हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली कहा जाए तो सिर्फ ज्यादा हम लोग को बात करना है कार्बन के बारे में। कार्बन चैप्टर का नाम ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन के बारे में बात करेंगे, उसके कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चों बॉन्डिंग इन कार्बन, मतलब कि कार्बन में किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, जब अलग अलग एटम्स या कंपाउंड्स बनेंगे तो किस तरीके से उनके बीच में बॉन्डिंग होगी। फिर हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपाउंड। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, नोमेनक्लेचर के बारे में, कि जो जो कंपाउंड्स बन रहे हैं उनका नाम किस तरीके से रखा जा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, बारी से एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ते रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, देखते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है बच्चों बॉन्डिंग इन कार्बन, मतलब कार्बन में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है कि कार्बन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 6 होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 4। क्या बचेगा, 2 और 4, मतलब कि कार्बन के जो जो कार्बन एटम है, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और आउट सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए होगा क्या कि ये अगर मान लेते हैं बाइट, अगर ये कोशिश करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, छोड़ दे, मतलब कि अगर इसे स्टेबल होना है तो हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट में, नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट से अगर स्टेबल होने की कोशिश करता है, मतलब कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कोशिश करता है, मतलब कि +4 किसी को देने की कोशिश करता है, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने के लिए क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। इन इलेक्ट्रॉन्स को इनके ऑर्बिट से निकालने के लिए क्या होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। अगर एक दो इलेक्ट्रॉन रहता है ना तो वो इजीली निकल जाता है थोड़ी सी, बट 4 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसको यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, हाई एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या कर सकता है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं सकता है। और अगर हम यही पे बात करते हैं कि अगर कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेने की बात करता है, मतलब कि अगर ये सोचे किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेके हम क्या कर सकते हैं, अपने बॉन्ड को बना लेंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं। क्यों क्यों नहीं पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि देखिए कार्बन के पास न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, कुल 6 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन होता है कार्बन के पास, 6 न्यूट्रॉन। और अगर ये बाय द वे किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो कार्बन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए होता क्या है कि 6 न्यूट्रॉन को, जो ये हमारे पास है 6 न्यूट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, स्टेबल करना संभव नहीं है भाई। 10 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, नहीं संभाल सकता है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है और ये वाला भी पॉसिबल नहीं था। तो अब आखिर में बॉन्ड बनेगा कैसे, ये हो जाता है। देखिए होता क्या है कि कार्बन क्या करता है कि अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका क्या अपनाता है कि वो शेयरिंग करता है। क्या करता है बच्चों, शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि वो क्या करता है कि किसी भी एटम को किसी भी एटम के साथ क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन दे देता है और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो देखिए होता क्या है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम हो जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या हो जाता है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कि अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई बॉन्ड बनता है तो उसको कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि कार्बन क्या करता है, फॉर्म करता है। कार्बन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये थी पूरी कहानी कोवैलेंट बॉन्ड के पीछे। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के बाद कार्बन के साथ मजबूरी है, वो कर आयनिक बॉन्ड फॉर्म ही नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ना तो किसी को दे सकता है और ना ही किसी से ले सकता है। और जब ना ले सकता है ना दे सकता है तो क्या करेगा, साझा करेगा। भाई कुछ टाइम के लिए ले लो फिर वापस कर देना, शेयरिंग कर लेता है। शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, तो उस बॉन्ड का नाम क्या हो जाता है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर आयंस का यूज करके अगर कोई बॉन्ड बनता है, किसका यूज करके, आयंस का यूज करके बनता है, तो उसका नाम होता है आयनिक बॉन्ड। क्या होता है बच्चों, आयनिक बॉन्ड। आई होप क्लियर होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड में अंतर क्या होता है। सिंपल सा डिफरेंस है कि अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है तो कोवैलेंट बॉन्ड, और अगर चार्ज के हेल्प से बनता है तो उसको कहते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। कोवैलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन देख लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, चलिए सिंपल सी बात है कि बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कि ऐसा कोई बॉन्ड जो क्या है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आगे चलते हैं, हमारी बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, चलिए देखते हैं। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, हमारे कोवैलेंट बॉन्ड कितने होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड।
देखिए इसके अंदर होता क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोई बॉन्ड बनाई जाती है, कितने की बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन की, अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोई बॉन्ड बनाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट। जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं कि क्लोरीन है Cl17, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 287, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा बच्चों कि एक और क्लोरीन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। मतलब कि एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। मतलब कि ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और दोनों मिलकर क्या करेंगे बच्चों, बॉन्ड बना लेंगे। मतलब बन जाएगा क्या, Cl2 बन जाएगा। अगर जहां कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर हम बात करें, हम बात कर सकते हैं बच्चों, मान लीजिए फ्लोरीन है F9 होता है, एटॉमिक नंबर है 2 और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा बच्चों। चलिए देखिए यहाँ पे भी इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करेगा, एक और फ्लोरीन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। मतलब कि दो फ्लोरीन आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, मतलब ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन को दे देगा और आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। मतलब कि जहां कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अगर बॉन्ड बनाई जाती है तो उसको नाम दिया जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है बच्चों, सिंपल सी बात एक याद रखेंगे, जहां कहीं भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। चलते हैं अगला हमारा टाइप हो जाता है बच्चों, सेकंड टाइप हो जाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए देखते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए जब कभी दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, कितने इलेक्ट्रॉन की बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से अगर कोई बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से कोई बॉन्ड बनता है, उसका कौन सा टाइप होता है बच्चों, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, चलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 8 होता है। इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि कितना हो जाएगा, 2 और 6। इसे आउटर मोस्ट में कुल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ही इलेक्ट्रॉन कम है। देखिए होगा क्या कि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। क्या करेगा, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि आपस में शेयरिंग करके क्या बना लेंगे, O2। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए और उससे अगर कोई बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरा हमारा हो जाता है बच्चों ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल सी बात है, बस समझते रहेंगे, सुनते रहेंगे। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों की, जब कभी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए, क्या हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि कोई ऐसा बॉन्ड बने जिसमें क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो रहा है बच्चों, सिंपल सी बात है, समझेंगे। जब कभी क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो हमारे पास कितने टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 3 प्रकार के। सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो और बॉन्ड फॉर्म हो। डबल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो और बॉन्ड फॉर्म हो। तीसरा हो जाएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें क्या हो कि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो और क्या हो, बॉन्ड फॉर्म हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है, चलिए आगे चलते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है क्या है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग। क्या करता है, इससे हमें इमेज पता चलता है, पिक्चर पता चलता है इन मॉलिक्यूल्स इन टर्म ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं, इमेज फॉर्म करते हैं कि आखिर में किस तरीके से एटम्स क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किए और बॉन्ड बनाए हैं। जैसे चलिए देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और एक क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। मतलब 2 हाइड्रोजन है, दोनों मिलकर क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे मतलब कि हाइड्रोजन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। मतलब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इसके साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब कि दोनों क्या हो गए, शेयर करके, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, दोनों मिलकर ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए, और इस तरीके से क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ऐसे अगर हम बात कर ले CH4 का, CH4 में किस तरीके से फॉर्म होता है, मीथेन किस तरीके से फॉर्म होता है। देखिए होता क्या है कि कार्बन, कार्बन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, शेयर करता है। हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देते हैं, और कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक एक हाइड्रोजन को देता है। देखिए इससे क्या होगा कि इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके पास भी 2 हो गए, इसका भी कंप्लीट हो गया। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब चलिए कार्बन को देख लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन। गिनते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। इसका भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। देखिएगा ध्यान से, इसके भी क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सब स्टेबल हो गए। तो ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, CH4। इसका हम लोग नाम देते हैं मीथेन।
आई होप आपको ये क्लियर होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर से हमें एकदम एक्यूरेट इमेज पता चल जाता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। जैसे देखिएगा हाइड्रोजन दो थे तो आपस में शेयर करके H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाए, वैसे ही कार्बन क्या करता है, चार हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और शेयर करके क्या बनाता है, मीथेन। क्लियर है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। चलिए आगे। इसी तरीके से हमारे पास एक नया कंपाउंड आता है CO2। देखते हैं CO2 कैसे फॉर्म होता है। देखिए बच्चों, कार्बन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। चलिए देखते हैं कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, चलिए देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, 2 और 6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलिए मान लेते ये ऑक्सीजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 और ये हो गए 2 6। इसको भी यहां बना देते हैं और इसको यहां बना देते हैं। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। देखिए अब क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन के काउंट करिए, ऑक्सीजन के कुल इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं कि नहीं, 2 2 4 2 6 2 8। इस तरीके से कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ये वाला ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया बच्चों। देखते हैं कार्बन का कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, 2 4 6 8। कार्बन भी अपना क्या कर रहा है, ऑक्टेट यहां से कंप्लीट कर रहा है। तीनों अपना अपना कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरीके से हमारा क्या फॉर्म हो जाता है बच्चों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से एकदम हमें बेसिक पता चल जाता है कि आखिर में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कोई भी किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, बस उसके साथ चिपक के क्या करता है, उसका बॉन्ड बना ले रहा है और अपना बॉन्ड बना ले रहा है, अपना भी काम कर ले रहा है और सामने वाले का भी काम कर दे रहा है। तो शेयरिंग हो रहा है, इसी कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका नाम क्या होता है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए होता क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, लो हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है। देखिए अगर हम आपको आसान भाषा में कहें ना तो कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड ये क्या होता है बच्चों, वीक बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, आसान होता है, इसलिए कम हीट पे भी टूट जाते हैं। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, बहुत कम होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, वीक। और वहीं पे जो आयनिक बॉन्ड होते हैं बच्चों, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा होता है। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, बहुत वीक होता है। इसलिए उनका को मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा कम होता है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए होता क्या है बच्चों कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, कंपाउंड्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट कोवेलेंट बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है। ये सारे कैसे बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, शेयरिंग से हो रहा है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नहीं है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। इसीलिए कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों की, पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है।